Hello everyone, I'm Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Education. JEE मेंस 2025 परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का एक और सवाल आपके स्क्रीन पर है। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल कहता है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स A, B, C, D, E can be placed in the 8 boxes of the figure below so that no row remains empty and at most one letter can be placed in a box. बोला है कि हमारे पास 5 लेटर है A, B, C, D. इन बॉक्सेस में फिल करना है। ऐसे फिल करना है कि ये जो रो है R1, ये जो रो है R2, ये जो रो है R3, ये तीनों रो में से कोई भी रो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ऐसे फिल करना है पांचों को। तो अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? तो आंसर हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करते हैं। क्या होगा, हम लोग करते हैं ऐसे कि टोटल माइनस एटलीस्ट 1 रो एम्प्टी, ये रूल लगा देते हैं। टोटल माइनस एटलीस्ट 1 रो एम्प्टी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास कितना लेटर है? 5। एक रो में बॉक्सेस कितने हैं? 3। नहीं तो किसी एक रो में तो नहीं आ सकते सभी लेटर। 2 रो को मिला दे तो टोटल बॉक्स 6 होंगे या 5 होंगे। लेटर हमारे पास 5 ही है। इसका मतलब है कि जो 5 लेटर है उसको प्लेस करने के लिए इन बॉक्सेस में मुझे एटलीस्ट 2 रो चाहिए। मतलब एक ही रो एम्प्टी हो सकता है, एक से ज़्यादा रो एम्प्टी नहीं हो सकता है क्योंकि 3 ही रो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा क्वेश्चन हो गया थोड़ा और सिंपल हो गया। टोटल माइनस 1 रो इज एम्प्टी में बदल गया। 1 रो इज एम्प्टी। अगर 1 रो एम्प्टी है तो 1 रो एम्प्टी, टोटल माइनस 1 रो एम्प्टी मतलब या तो R1 इज एम्प्टी और R2 इज एम्प्टी और R3 इज एम्प्टी। यही हो सकता है। R3 इज एम्प्टी। नाउ टोटल माइनस R1 इज एम्प्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी के सभी बॉल या सर लेटर किस में आ गया होगा? R2 और R3 में सभी लेटर आ गया होगा। अगर या फिर या मतलब ऐड R2 एम्प्टी है, इसका मतलब है कि R1 और R3 में सारे के सारे वर्ड आ गए होंगे। या फिर अगर R3 एम्प्टी है तो R2, R1 और R2 में सभी के सभी लेटर आ गए होंगे। टोटल वर्ड, टोटल ऑल लेटर्स, ऑल लेटर्स इसमें आ गया होगा। इसमें भी ऑल लेटर्स आ गए होंगे। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल का मतलब क्या हुआ? टोटल हमारे पास से 3 3 6 2 8 8 हमारे पास बॉक्सेस है। 3 6 8 8 बॉक्सेस में 5 लेटर को फिल करना है। टोटल कितना हुआ? तो 8 में से 5 बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, 5 तरीके से प्लेस कर दीजिए। ये टोटल हुआ। माइनस R2 और R3 में सभी आगे होंगे। R2 और R3 में सभी के सभी लेटर आगे होंगे। तो R2 में कितने बॉक्स हैं? 3। R3 में कितने बॉक्स हैं? 2। तो 3 तो कितना हुआ? 5। 5 लेटर है, 5 ही बॉक्स में डालने हैं तो 5 फैक्टोरियल तरीके से प्लस R1 R3 में, R1 में 3 बॉक्सेस और हमारे पास R2 में कितने बॉक्सेस? 2। कितने हो गए फिर? 5। फिर 5 लेटर 5 बॉक्स 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दिए। R1 एंड R3, R1 एंड R2, R1 में 3 बॉक्स, R2 में 3 बॉक्स, 6 बॉक्स, 6 बॉक्स 5 लेटर। तो पहले तो 6 में से 5 बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और 5 फैक्टोरियल तरीके से प्लेस कर देंगे। ये हमारे पास आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
ये 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 120 प्लस 120 प्लस देखो 65, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कितना हुआ, 6 इंटू 120, ये तो कट गया। यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये 6, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इधर बच गया हमारे पास माइनस, यहाँ पे माइनस था, और 240 प्लस 720 मल्टीप्लाई करिए, और इसको जब हम लोग करते हैं तो देखिए 8 7 56 इंटू 4 तिया 12 इंटू 10 और माइनस 960, ये हमारे पास आ जाता है, देखो बरछाक 72, 12 पंचे 60 और 7 7 67 इंटू 10 और माइनस 960। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 0, 12 में 6 गए तो 6 और 16 में 9 गया तो 7 और 5, 5760 इज आवर आंसर। सो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइस। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके से एक ब्यूटीफुल सवाल के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।